एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें करने हैं। तो पहले क्वेश्चन 1 करते हैं और साथ में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो हम करेंगे इसके बाद उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो अभी इसको हम फोकस नहीं करते, अभी हम क्वेश्चन 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है कि जनाब ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये दो साइडें हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो जनाब वेरिफिकेशन के लिए स्टार्ट कहाँ से होगा? लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा जनाब, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड है डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले इसका आंसर निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए आपने डिटरमिनेंट लिख दिया इसका 2 3 1 एलिमेंट लिख दिए, 5 4 -5 लिख दिया और 0 6 1 ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने मेंशन किया कर दिया यहाँ पर। अब जनाब इसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं कि रो 1 से ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो ये प्लस लगेगा, ये माइनस और ये प्लस लगेगा। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले हम साइन लगा देते हैं प्लस, ठीक, उसके बाद माइनस और उसके बाद आखिर में प्लस। ठीक, अब प्लस माइनस प्लस साइन लग गई। अब एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो लिखेंगे। कौन से एलिमेंट हैं? 2 5 एंड 0। ठीक है, अब ये 2 जो है फर्स्ट रो में आता है। ठीक है, ये फर्स्ट रो में आ गया और 2 जो है फर्स्ट कॉलम में आता है। तो लिहाजा ये फर्स्ट कॉलम हटा देंगे और ये फर्स्ट रो हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 6 -5 1। ठीक है, उसके बाद 5 जो है फर्स्ट रो में आता है और सेकंड कॉलम में आता है, तो सेकंड कॉलम भी हटा देंगे। तो जनाब हमारे पास क्या बचेगा? 3 1 6 1। उसके बाद ये 0 लिखा हुआ है। 0 जो है फर्स्ट रो में आता है और थर्ड कॉलम में आता है। तो जनाब ये फर्स्ट रो छोड़ दें, थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो ये आएगा 3 4 1 -5। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 1 4, ये माइनस फार्मूले का है, माइनस माइनस प्लस, 5 6 ये हो गया 13, -5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 × 1 3 हो जाएगा, -6 1 6, प्लस 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, रिजल्ट इज 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 + 30 ये हो गया 34, -5 3 - 6 ये होगा माइनस का 3। तो जनाब ये 2 × 34 कितना होता है? 68 होता है और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5 3 15। तो रिजल्ट हमारे पास जो आएगा ये आ जाएगा 83। ठीक है, अब ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। नाउ वी स्टार्ट राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं जनाब, और राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा अब ट्रांसपोज में हम जानते हैं क्या होता है कि जो रोज़ होती है ना वो कॉलम बन जाते हैं और जो कॉलम होते हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो जनाब सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा? 2 5 0 ये जो रो है ये कॉलम बनेगी और साथ में डिटरमिनेंट भी लगा देंगे अपन। 2 5 0 ये रो है, इसको कॉलम की शक्ल दे दें। ठीक है, ये रो है 3 4 6, इसको कॉलम की शक्ल दे दें 3 4 6, और ये 1 -5 इसको भी आप कॉलम की शेप दे देंगे। तो जब रोज़ को कॉलम में चेंज किया तो कॉलम खुद ब खुद रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये डिटरमिनेंट हो गया किसका? ट्रांसपोज का। ठीक है, अब ट्रांसपोज का जब डिटरमिनेंट हो गया तो अब इसे ओपन भी करना है। ओपन करने के लिए जनाब वही प्रोसेस हमारा कौन सा है कि हम जो है रो 1 से ओपन कर देंगे, प्लस माइनस और प्लस। अच्छा जनाब, अब इसको ओपन करने के लिए पहले साइन लगेंगी, प्लस माइनस और उसके बाद प्लस, ये साइन लगा दी। अब एलिमेंट फर्स्ट रो के आ जाएंगे 2 3 और 1। ठीक है, ये फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड हो रहा है। अब ये 2 जो है कौन सी रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है। और कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो क्या बचा हमारे पास? 4 -5 6 एंड 1। अच्छा 3 की बात करते हैं तो 3 जनाब सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो क्या बचता है हमारे पास? 5 0 -5 1, और उसके बाद ये 1 जो है फर्स्ट रो में आता है और कौन से कॉलम में आता है? थर्ड कॉलम में आता है। तो हमारे पास 5 4 बचेगा, 5 4
और 0 6। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 2, 4 इंटू 1 4 हो गया, माइनस फार्मूले का है, और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, 6 5 ज़ा, ये आपके पास हो गया 30। ठीक है, -3 इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 1 5, और माइनस 0 इंटू एनी नंबर, रिजल्ट इज़ 0, प्लस 1 5 6 ज़ा 30। ठीक है, और माइनस 0 इंटू 4 ये 0 हो जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 30 प्लस 4 बनता है 34, -3, और ये 5 माइनस 0 5 ही लिखा जाएगा, प्लस 1 30 माइनस 0 30 लिखा जाएगा। तो 2 इंटू 34 जनाब ये हो जाएगा 68, और ये माइनस का 15, और ये प्लस का 30। तो क्या बनेगा इसका आंसर? 68 सेम टू सेम, 30 माइनस 15 ये जनाब कितना बनेगा? प्लस का 15, और जब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 83। अब आप देखें दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो आखिर में अपन क्या लिखेंगे? आखिर में इसको इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से देखें, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा डिटरमिनेंट दे रखा है x प्लस वाई z1, y प्लस जेड x1, और z प्लस एक्स y1 इक्वल आना चाहिए 0 के, ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 आ गया। अब हमें साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा 0 के, मगर ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है देखिए सवाल के अंदर, विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है यहाँ पर लेप्लास एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं करना। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने एक्सपेंड किया ना, तो ये मना किया गया है कि एक्सपेंड मत करें। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है यूजिंग प्रॉपर्टीज़। अब डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इस सवाल के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, वरना इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन 7-8 से ज़्यादा हैं। ठीक है, मगर मैंने यहाँ सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दी हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज़ डिटरमिनेंट की कौन कौन सी है मैं पढ़ लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले, इफ़ 2 or more rows or columns are added, then value of determinant remains same। इसका मतलब है 2 कॉलम या 2 रोज़ आपस में प्लस कर लें, ठीक है, तो उससे डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, 2 रोज़ हों या 2 से ज़्यादा हों, 2 कॉलम या 2 से ज़्यादा कॉलम आपस में प्लस करने से डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आती, वो सेम टू सेम रहता है। पॉइंट नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेम एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। देखिए मैंने रो और कॉलम लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी रो के लिए वैलिड होती है वो कॉलम के लिए भी वैलिड होती है। तो सेम एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी टेकन एज कॉमन। किसी रो में अगर एक एलिमेंट सेम आ रहा है तो आप उसको एज ए कॉमन ले लें। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ़ 2 रोज और कॉलम्स, ठीक है, 2 रोज हों या 2 कॉलम हों, अगर वो एक जैसे हैं, आर आइडेंटिकल, इफ़ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज़ 0। अगर 2 रोज, ठीक है, या 2 कॉलम एक जैसे आ रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, लाजमी नहीं है कि 2 कॉलम एक जैसे हों या 2 रोज या 2 कॉलम, यहाँ पर 2 से ज़्यादा रोज और कॉलम एक साथ एक जैसे आ गए तो भी आंसर उसका 0 आएगा। तो 1 2 3 प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो मैंने पहले से ही ये मेंशन कर दिए हैं। अब जैसे इस्तेमाल होंगे तो मैं इसको इंडिकेट करता रहूँगा। अच्छा, उसके अलावा इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक हिंट मैंने लिख दिए कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे। मैंने हिंट क्या लिखी है? 8 सूटेबल रोज़ और कॉलम्स। जो रोज़ या कॉलम मुनासिब हैं उनको प्लस कर दें टू गेट ईच एलिमेंट सेम। किसी एक रो के सारे एलिमेंट सेम करने के लिए आप रोज़ को प्लस कर सकते हैं या कॉलम को प्लस कर सकते हैं। तो ये अगर करेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि टेक सेम एलिमेंट कॉमन। जब किसी रो के सारे एलिमेंट एक जैसे आ जाएं तो फिर उसको आपने कॉमन लेना होगा। तो अब ये सारी बातें तब समझ में आएगी जब हम सवाल करेंगे। तो सवाल पे आ जाते हैं। अब इसमें हमें जो है प्रूफ करना है, तो जनाब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है जनाब? x प्लस वाई, ठीक है, z1, फिर है y प्लस जेड x1, फिर है z प्लस एक्स y1। ये आपने लिख दिया, ठीक है।
अब जनाब क्या है कि आप देखें कि ये जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट सब एक जैसे नहीं है। ये x प्लस वाई है तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ वाई जेड है तो यहाँ पर y नहीं है। तो ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये भी तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, z x y ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो पॉइंट नंबर मैंने क्या लिखा है हिंट के अंदर, एड सूटेबल रोज़, ऐसी रोज़ को प्लस कर दें ताकि उस रो के सारे एलिमेंट एक जैसे आ जाएं। अब आप देखें कि अगर मैं रो नंबर 1 ये रो नंबर 2, इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x y z, तो मतलब ये रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2 प्लस करने से मुझे सारे एलिमेंट एक जैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जज करना पड़ता है कि कौन सी रोज़ या कौन से कॉलम को प्लस किया जाए। तो यहाँ तो बड़ा आसान है कि रो 1 और रो 2 को प्लस कर दें तो सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाएंगे। तो अब जो ऑपरेशन हमें करना है ना, वो ऑपरेशन हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में अब मैं ऑपरेशन कौन सा लिखने जा रहा हूँ कि रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को मुझे प्लस करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 2। ठीक है, अब रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को प्लस कैसे करना है, ये z इससे प्लस हो जाएगा, ये x इससे प्लस हो जाएगा और ये y इससे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x y प्लस z, ये हो जाएगा y z प्लस x, z x प्लस y, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर x की एक्सप्लेनेशन फर्दर चाहिए तो मैं इसको ऐसे या मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, कि ये कैसे होगा एक्सप्लेनेशन, कि ये रोज़ आपस में प्लस कैसे होती हैं। तो जनाब उसके लिए आप देखें कि आपके पास जो है सबसे पहले कौन सी रो है, रो 1, तो आपने रो 1 लिखी। ठीक है, रो 1 कौन सी है हमारे पास, वो है x प्लस वाई, उसके बाद है y प्लस z, और उसके बाद कौन सी है, z प्लस x, दिस इज रो नंबर 1। और प्लस किससे करना है, R2 से, तो ये है रो नंबर 2, ये रो नंबर 2 आ गई। क्या है, z x और y। ठीक है, तो एक हो गई रो नंबर 1 और एक हो गई रो नंबर 2। ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है। यही मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर इनको प्लस कर लो। जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इनको प्लस करोगे तो फिर भी इसका भी वही आंसर आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका भी आंसर वही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अब ये जो आंसर आया ना, इसको आप चाहें तो रो 1 में लिख दें, चाहें तो रो 2 में लिख दें, कोई इशू नहीं है। मगर आमतौर पे हम इसको फर्स्ट रो में लिखते हैं जो है। पहले क्या आ रहा है, रो 1 आ रहा है, तो हम रो 1 के अंदर ही इसका जवाब लिखते हैं। ठीक है, अब रो 1 की जगह ये आंसर आ जाएगा, क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगेन x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगेन वही एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो जब मैंने रो 1 रो 2 को प्लस किया तो मुझे ये एलिमेंट मिल गए, मैंने लिख दिया। सही है, और बाकी सेम रहेगा, z सेम रहेगा, x सेम रहेगा, y सेम रहेगा, 1 1 1 सेम। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन मैंने किया मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, मुझे शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखें, मैंने क्या कहा था, 8 सूटेबल रोज़, जो रोज़ मुनासिब आपको लगे उनको प्लस कर दें ताकि आपका सारे एलिमेंट सेम आ जाएं। देखें सारे एलिमेंट सेम आ गए, प्लस करने से सारे एलिमेंट सेम आ गए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने क्या कहा है, टेक सेम एलिमेंट कॉमन। वो जो सेम एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसको आप कॉमन ले लें। सेम एलिमेंट कौन सा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको बाहर ले लें। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बाहर निकल आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया बाहर। ठीक है, क्या बचा, 1 1 1। ठीक है, और यहाँ क्या है, जेड एक्स वाई, यहाँ क्या है, 1 1 1। तो हमने क्या किया, जो ऑपरेशन हमने किया, जो स्टेप हमने लिया उसको बताना पड़ेगा। हमने क्या किया, टेकिंग एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, मगर कहाँ से, फ्रॉम कौन सी रो से, फ्रॉम रो नंबर 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, राइट। अब उसके बाद आप देखें कि रो नंबर 1 और रो नंबर 3 दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं,
ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1, दोनों एक जैसे आ गए। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था प्रॉपर्टी के अंदर, देखें पॉइंट नंबर 3 को देखें, मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू रोज या कॉलम, तो यहाँ रोज़ की बात हो रही है। इफ़ टू रोज आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज़ ज़ीरो। तो जब दो रोज़ मुकम्मल तौर पर एक जैसे आ जाएँ तो उसका रिजल्ट आप ज़ीरो लिख देंगे। लिख दिया ज़ीरो, और मगर इसका हवाला देना पड़ेगा। ठीक है, क्या सिंस कौन सी रोज़ आइडेंटिकल है, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये ज़ीरो आ गया। ओके, तो अच्छा, जब ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ, रिजल्ट क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ये राइट साइड आ गया, देखें ये ज़ीरो है, ये हमारे पास भी राइट साइड आ गया, दिस इज़ ज़ीरो। तो अपन क्या लिखेंगे, से ये साबित हो चुका। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ का भी हमने इस्तेमाल कर लिया। ये जितनी भी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है इनका इसके अंदर इस्तेमाल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये उसका सेकंड पार्ट है और इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू है। तो अब यहाँ पर हमें साबित क्या करना है जनाब, कि लेफ़्ट साइड इक्वल होगा किसके, राइट साइड यानी कि ज़ीरो के। तो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट में लिख देता हूँ 1 1 1, उसके बाद है एक्स वाई जेड, उसके बाद है वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, और उसके बाद जनाब आपके पास क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि रोज़ को या कॉलम को प्लस करना है ताकि हमारे पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट सेम आ जाएं। तो अब आप यहाँ देखें कि ये जो कॉलम नंबर 2 है और ये जो कॉलम नंबर 3 है, इन दोनों का अगर प्लस करेंगे ना तो हमारे पास एक कॉलम मुकम्मल ऐसा आ जाएगा जिसके सारे एलिमेंट सेम होंगे। देखिए अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 ये आपस में प्लस होने चाहिए ताकि हमारे पास एक कॉलम ऐसा आ जाए जिसके सारे एलिमेंट सेम आ जाएं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं जनाब, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को प्लस करते हैं। ये एक्स इसके साथ प्लस कर देंगे, ये वाई इसके साथ प्लस कर देंगे और जेड इसके साथ प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनाब कि एडिंग करते हैं किसको, कॉलम नंबर 3 के अंदर कॉलम नंबर 2 को प्लस करते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया कॉलम नंबर 3, ये कॉलम 3 है। ठीक है, ये कॉलम 3 है, इसमें प्लस करना है किसको, कॉलम नंबर 2 को। तो ये मैंने कॉलम नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये प्लस कर लें तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। उसके बाद वाई इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम, ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब बाकी एलिमेंट सेम लिखे जाएंगे 1 1 1 और एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया ना प्लस करने के बाद वो हमने कहाँ लगाया, कॉलम नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो अब ये प्लस हो गया, प्लस होने के बाद आप देखेंगे कॉलम नंबर 3 बिल्कुल सेम आ रहा है, सारे एलिमेंट एक जैसे आ रहे हैं। एक्स वाई जेड पहला एलिमेंट, दूसरा एक्स वाई जेड, तीसरा भी एक्स वाई जेड, सारे एलिमेंट एक जैसे आ गए। तो इसको आप कॉमन ले लें। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो जनाब क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ गया। तो बचा क्या, 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये सारे बाहर निकल गए, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, 1 1 1। ठीक है, और ये क्या ऑपरेशन किया वो बता दें आप। टेकिंग, हमने क्या लिया, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, कॉमन लिया कहाँ से, कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद क्या है जनाब, अच्छा उसके बाद ये दो जो आपके पास कॉलम है, कॉलम 3 और कॉलम 1, ये दोनों के दोनों एक जैसे आ गए ना, ये 1 1 1 1 1 1, ये दोनों कॉलम 3 और कॉलम 1 सेम आ गए तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जब दो कॉलम एक जैसे आते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आप डायरेक्ट लिखेंगे, और इसका रीज़न बता देंगे आप, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, यानी कि आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इसका आंसर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, ये 0 हो गया, और 0 का मतलब है आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो इन द एंड आप क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये आप सवाल पूरा लिख दें, 1 1 1
एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने साबित कर लिया। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, अब इसको भी इसी तरीके से करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जनाब, सेम टू सेम डिटरमिनेंट लिख दें आप। ये 4/4 का है, के 4 मरतबा लिखा जाएगा। जो भी एलिमेंट है सब लिख दें, बी फिर डी और फिर ए, उसके बाद ए सी फिर डी और उसके बाद सी प्लस डी आ रहा है और ए प्लस डी और बी प्लस ए और बी प्लस सी, ये लिख दिया हमने। अच्छा जनाब, अब इसमें क्या है कि हमने कॉलम को प्लस करना है ताकि कोई एक कॉलम ऐसा बन जाए जिसके सारे एलिमेंट सेम आ जाएं। तो आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर लें, आप यहाँ जज करें किसको प्लस कर लें। देखिए, अगर मैं कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 प्लस कर दूँ तो क्या बनेगा। देखें, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये 1, ये 2, ये 3 कॉलम अगर प्लस हो जाएं तो सारे एलिमेंट एक जैसे आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जनाब कॉलम नंबर 4 के अंदर प्लस कर देता हूँ। ये कॉलम 4 है ना, इसमें प्लस कर देता हूँ कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2। ठीक है, तो यानी कि ये भी इसमें प्लस होगा, ये भी इसमें प्लस होगा। तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जेड क्या बनेगा जनाब, ए बी सी डी। तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ऐसा ही है। और फिर ये आपस में प्लस होंगे तो आप देखें इसमें भी सेम आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा। इसमें भी ऐसे ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इसमें भी सेम टू सेम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा। और बाकी एलिमेंट जैसे लिखे हुए वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। ये के अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। ठीक है, पहला कॉलम सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा कॉलम भी सेम रहेगा, बी डी ए। और उसके बाद ये तीसरा कॉलम भी अपनी जगह पे सेम रहेगा, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, अच्छा ये हमने प्लस कर दिया, रिजल्ट कहाँ लिख दिया, कॉलम नंबर 4 के अंदर। ठीक, अब कौन सा कॉलम ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, ये कॉलम नंबर 4 है। अब इसमें से क्या करेंगे जनाब, इसमें से हम ए बी सी डी को बाहर निकाल देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा के ये तो सेम आएगा के। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया, बी और ये बी, ये डी और ये ए और ये ए सी ये डी और ये हो गया 1 1 1 1। ठीक है, क्या किया अपन ने, टेकिंग, या आप लिख दें जो आप लिखना चाह रहे हैं, क्या आपने कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को। टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन फ्रॉम कौन से कॉलम से जनाब, कॉलम नंबर 4 से। ठीक है, अब उसके बाद अभी और देखें, और भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कॉमन लेने की। वो कौन सी है, कॉलम नंबर 1 से। कॉलम नंबर 1 से ऑलरेडी के सेम आया हुआ है ना, तो आप के को भी बाहर ले लें, कॉमन ले लें के को अपन ने कॉमन ले लिया कॉलम नंबर 1 से। और वो पहले से लिखे हुए हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पहले से लिखा हुआ है। जब ये के बाहर निकलेगा तो यहाँ भी हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये एलिमेंट सेम, बी डी ए सेम, ये जैसा लिखा हुआ है जैसा कि वैसा लिखा जाएगा, नो चेंज एट ऑल, ये सारे के सारे सेम। और यहाँ क्या प्रोसेस किया आपने, टेकिंग के कॉमन। ठीक है, कॉमन लिया के को कहाँ से, फ्रॉम कॉलम नंबर 1। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो दोनों स्टेप एक साथ भी कर सकते हैं, एक ही स्टेप के अंदर दोनों काम कर सकते हैं। के को भी कॉमन ले लें, ए बी सी डी को भी कॉमन ले लें, मगर मैंने 2 अलग अलग स्टेप में किया ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद क्या है, के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये लिखा हुआ है सेम। अच्छा देखिए, इसके 2 कॉलम सेम आ रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 4 बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं। तो जब 2 कॉलम एक जैसे आते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा जनाब, सिंस कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4 आर आइडेंटिकल, ये जब आइडेंटिकल होते हैं तो जवाब 0 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो कि इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो आखिर में लिखेंगे
ये साबित हो चुका। ये तीनों पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कर लिए।